इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 4 का 2 का सॉल्यूशन करेंगे। 4 का 1 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है। पी आर इक्वल्स टू √5 इकाई है एवं पी क्यू माइनस आर क्यू 1 है, 1 इकाई है। होने से हमें कॉस पी माइनस कॉस आर का मान निकालना है। इंग्लिश में अगर होगा तो इस तरह से पढ़ना होगा कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है और पी आर इक्वल्स टू √5 गिवन होगा और साथ में पी क्यू माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 1 यूनिट दिया हुआ होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉस पी माइनस कॉस आर का जो वैल्यू, प्रूफ नहीं, हमें वैल्यू निकालना है कॉस पी माइनस कॉस आर का वैल्यू कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक ट्रायंगल पहले से बना चुके हैं जिसमें एंगल क्यू ये 90 डिग्री है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे रखा है और ये ट्रायंगल में हमने इधर पी क्यू आर नाम दे रखा है। तो इस पी क्यू आर के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है ये एक हाइपोटेन्यूज है, यानी ये एक कर्ण है। तो ये जो कर्ण है तो हम इसको याद रखेंगे कि ये कर्ण है। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हमें कॉस पी का वैल्यू पहले से निकाल देना है। तो कॉस पी इक्वल्स टू, हम जानते हैं कॉस पी का जो वैल्यू होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। नॉर्मली हम जानते हैं आधार बट्टा कर्ण, यानी इंग्लिश में जो लोग लिख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये लिखेंगे। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है कि वो इस ट्रायंगल में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आधार है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो जैसे कि हम इस एंगल पी के लिए अगर ट्रीट कर रहे होंगे तो इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हमें पी क्यू नज़र आएगा और क्यू पी जो है वो बेस नज़र आएगा और आर पी यानी पी आर जो भी ये जो है वो कर्ण होगा। तो जैसे कि कॉस पी के लिए हमें करना है तो कॉस पी के लिए आधार हमें नज़र आ रहा है पी क्यू, तो हम यहाँ पे पी क्यू लिख लेंगे। इसके बाद कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज ये नज़र आ रहा है पी आर, तो हम यहाँ पे पी आर लिख लेंगे। इससे हमें कॉस पी का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालना चाहते हैं कॉस आर का वैल्यू। कॉस आर इक्वल्स टू, इसका भी सेम फार्मूला ही होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस एंगल आर के लिए, यानी एंगल आर कहाँ है, यहाँ पे है, इस एंगल आर के लिए हमें ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन इसके लिए बेस है और कौन इसके लिए हाइपोटेन्यूज है। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये तो जो पी आर दिख रहा है ये तो हमें हाइपोटेन्यूज नज़र ही आ रहा है, तो बेस कौन सा होगा, पी क्यू इसका बेस होगा, आर क्यू इसका बेस होगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल जैसे कि हम जानते हैं जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा होता है वो बेस होता है। तो कॉस आर यानी इस एंगल आर के लिए बेस है आर क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम चलेंगे जो हमें प्रूविंग करना है, जो हमें वैल्यू निकालना है, प्रूविंग नहीं जिसका हमें वैल्यू निकालना है। तो कॉस पी माइनस कॉस आर, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हमने ऊपर में ही देखा कॉस पी का जो वैल्यू था वो था पी क्यू बाई पी आर और कॉस आर का वैल्यू था वो था कॉस पी माइनस कॉस आर इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस पी इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर का वैल्यू निकाल रखे थे। और दूसरा है कॉस आर के प्लेस में हम पुट करेंगे आर क्यू बाई पी आर, तो हमने पुट कर लिया आर क्यू बाई पी आर। इसके बाद हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हम एलसीएम लेंगे तो पी आर और पी आर का जो एलसीएम होगा वो सेम ही होगा और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला पार्ट भी सेम ही होगा। तो ऊपर में पी क्यू माइनस आर क्यू ये हम लेके आ गए हैं। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर देखना पड़ेगा कि ये जो पी क्यू माइनस आर क्यू इसका वैल्यू क्या दे रखा है। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन में और हम यहाँ पे नज़र से देखेंगे तो नज़र आएगा हमें कि पी क्यू माइनस आर क्यू इसका वैल्यू है 1। तो हम उसी का वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पी क्यू और आर क्यू इसका जो वैल्यू है वो है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और नीचे में पी आर है तो हम इसे पी आर भी लिख लेंगे। हम और एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पी आर है इस पी आर का वैल्यू क्वेश्चन में √5 दे रखा था, तो हम इसका वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये 1 बन गया और पी आर का वैल्यू √5 था तो ये √5 भी बन गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 4 का 2, XYZ त्रिभुज में एंगल वाई समकोण है
एक्स वाई इक्वल्स टू 2√3 इकाई एवं एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 इकाई होने से सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मान निकालना है। यही अगर इंग्लिश में होता तो होता एक्स वाई जेड इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल वाई इज अ राइट एंगल एंड एक्स वाई इक्वल्स टू √3 यूनिट एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 2 यूनिट। देन वी हैव टू फाइंड सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो जैसे 4 का 1 है वैसे ही हम उसकी तरह ही इसमें भी काम करेंगे। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें एक्स वाई जेड लिखेंगे और एंगल वाई 90 डिग्री का है, क्वेश्चन में दे रखा था तो हमने एंगल वाई को 90 डिग्री अज्यूम कर लिया। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला साइड यानी एक्स जेड ये हाइपोटेन्यूज होगा यानी कर्ण होगा, वो भी हमने कर लिया। इसके बाद जैसे कि हमें वैल्यू फाइंड करना था सेक एक्स का और टेन एक्स का, तो हमने यहाँ पे लिखा सेक एक्स इक्वल्स टू कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और हम इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो है एक्स जेड, तो हमने एक्स जेड लिखा। आधार यानी आधार हम इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं वाई एक्स या एक्स वाई, तो हमने उसे लिख लिया। ठीक इसी तरह से टेन एक्स का जो वैल्यू है वो भी हम इस ट्रायंगल से निकाल पाएंगे। और टेन एक्स इक्वल्स टू लंब बटा आधार होता है यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में हमें नज़र आ रहा है वाई जेड, तो वाई जेड लिखेंगे या फिर जेड वाई एक ही बात है। और आधार यानी बेस हमें नज़र आ रहा है एक्स वाई, तो हम वो लिख लिए। तो इस तरह से हम सेक एक्स और टेन एक्स इन दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके आगे का हम वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है हमें वैल्यू फाइंड करना है सेक एक्स माइनस टेन एक्स का, तो हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिखेंगे और सेक एक्स के प्लेस पे जो हमें ऊपर मिला हम उसे लिख देंगे, वो मिला है एक्स जेड बाई एक्स वाई लिख लेना है। फिर टेन एक्स का वैल्यू हमें ऊपर में मिला है जेड वाई और एक्स वाई, ये वैल्यू हम यहाँ से लिख लिए। अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि दोनों के नीचे एलसीएम एक्स वाई है, अगर हम एक्स वाई लेंगे तो दोनों का एलसीएम एक्स वाई ही होगा और नीचे का सेम होने से ऊपर वाला पार्ट भी सेम हो जाएगा यानी एक्स जेड माइनस जेड वाई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम देखना चाहते हैं कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि एक्स जेड माइनस वाई जेड इसका वैल्यू दे रखा है 2 और एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 2√3। तो हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि हम देखें एक्स जेड माइनस जेड वाई इक्वल्स टू 2 दिया था और एक्स वाई इक्वल्स टू 2√3 दे रखा था, तो हमने इसे लिख लिया। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देना चाहते हैं सिंस एक्स जेड माइनस जेड वाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 2√3, तो हमने ये लिख लिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास आया 1/√3 और यही होगा हमारा आंसर। ये सीन्स वाले पार्ट को हम ऐसे ब्रैकेट में घेर के रख देंगे।